नमस्कार, मैं आपका दोस्त प्रभात कुमार। दोस्तों, आज हम आपसे चर्चा करेंगे राज्य व्यवस्था के विषय में। यूपीएससी प्रीलिम्स में राज्य व्यवस्था के कौन टॉपिक हैं जिनसे यूपीएससी हर वर्ष सवाल पूछती ही पूछती है। आप देखेंगे कि इन टॉपिकों को, जो टॉपिक इसमें आप देख रहे हैं, यदि इनका अध्ययन कर लिए तो 90% सवालों का जवाब आप आसानी से दे पाएंगे। पहला पॉइंट है आपका संवैधानिक विकास। भारत में संविधान का विकास कैसे हुआ, इसे हमको जानना है। यहाँ से यूपीएससी कई बार सवालों को पूछा है। प्रस्तावना, प्रियम्बल से रिलेटेड बहुत बार सवाल पूछे गए हैं। अगला टॉपिक है नीति निर्देशक तत्व, जिसको डीपीएसपी के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें राज्य को नागरिकों के प्रति कौन सा नियम बनाना चाहिए, ऐसे तथ्यों का समावेशन किया गया है। इसी टॉपिक से रिलेटेड अनुच्छेद भी आते हैं। यदि यूपीएससी में अनुच्छेद के विषय में प्रश्न पूछे गए हैं तो कहीं न कहीं प्रस्तावना और नीति निर्देशक तत्वों से रिलेट करके ही उसे पूछा जाता है। जैसे चौथा टॉपिक है मूल अधिकार। अब अधिकतम सवालों को देखेंगे कि प्रस्तावना, नीति निर्देशक तत्व, मूल अधिकार, इन सबसे जोड़ करके अनुच्छेद, आर्टिकल को पूछे जाते हैं। पांचवा टॉपिक है संसद, राज्य विधानसभा। संसद तो आपको पढ़ना ही है, परंतु उसके साथ साथ राज्य विधानसभा भी पढ़ना है। राज्य विधानसभा में विधान परिषद भी आता है। राज्य विधान परिषद, राज्य विधानसभा, इनकी यदि आप तुलना चाहें तो संसद से लोकसभा और राज्यसभा से करके आप पढ़ सकते हैं। ये आपके लिए आसानी होगी। अगला टॉपिक है संवैधानिक निकाय, गैर संवैधानिक निकाय। इनसे भी रिलेट करके प्रश्न पूछे जाते हैं। सातवां टॉपिक है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति। कभी कभी इनसे भी सवाल पूछे गए हैं। और आठवां टॉपिक आपका है न्यायपालिका। न्यायपालिका सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट आदि से संबंधित जो बारीकियां हैं, जो बेसिक कंसेप्ट है, इनका आधार है। मुख्य न्यायाधीशों का चयन कैसे होता है, उनका पदों से हटाया कैसे जाता है, पदोन्नति कैसे होती है, उनकी शक्तियां क्या हैं, उनके अधिकार क्या हैं, ये सब आपको बारीकियां से न्यायपालिका के विषय में अध्ययन करना होगा। आप इन केवल 8 टॉपिकों को बारीकी से अध्ययन कर लेते हैं तो लगभग 90% सवाल बेधड़क आप बना लेंगे। बेसिक कंसेप्ट जब आपका इन पर क्लियर होगा तो प्रश्न नहीं छूटेगा। कितना हूँ प्रश्न घुमाया जाएगा। जब आधार मालूम है तो आप घूमेंगे नहीं, बल्कि उस सवालों को बनाने में सफल होंगे। आप जवाब उसका आसानी से दे पाएंगे। नमस्कार, मैं आपका दोस्त प्रभात कुमार।